नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस समय एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में कहने का मतलब ये है कि कभी फ्री में बंटने वाले रेडियो पर अटैक करती है कि ये सब देश के लिए खतरा है, तो कभी वकीलों को नैतिकता की पाठ पढ़ा देता है और कभी वकीलों को ऐसी डांट लगाता है कि फालतू के केस के लिए हमारे पास समय नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि देश कानून ऑफ लॉ से चलेगा, मतलब देश कानून से चलेगा, जनता के शासन से नहीं चलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि देश कानून के हिसाब से चलना चाहिए, न कि जनता के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइया उज्जवल भुइया ने शनिवार के दिन एक कार्यक्रम में कहा कि देश में निश्चित तौर पर कानून का शासन चलना चाहिए, न कि जनता के द्वारा शासन चलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता को हर हाल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जस्टिस भुइया हैदराबाद में संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में यह बात कही है। और इस समय आपको बता दूं कि हमारे देश के जो जजेस हैं एकदम एक्टिव मोड में हैं। वो इधर उधर की बातों पर कोई विश्वास नहीं रख रहे हैं। जो पहले के जज थे, वकील उनको इस बातों में फंसा लेते थे, इस बातों में फंसा लेते थे, ये बात कर दिए, यहाँ का केस ला के रख दिए, वहां का केस ला के रख। लेकिन अब हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ऐसी बातों के आगे पीछे भटक ही नहीं रहे। देखिए दोस्तों, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस उज्जवल भुइया ने तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित सेमिनार में कहा है कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि देश कानून के शासन से चलता है, न कि जनता के द्वारा शासन से। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस भुइया ने नॉज फाउंडेशन बनाम भारत सरकार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और नवतेज सिंह जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से इसके समर्थन का हवाला देते हुए कहा कि हमारी योजनाओं में संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता के मुकाबले अहमियत मिलेगी, चाहे बहुमत का नजरिया हो या उसी के पक्ष में हो। देखिए, जस्टिस भुइया बोलते हुए कहा कि एक संवैधानिक अदालत के लिए उसके सामने मौजूद संवैधानिकता का मुद्दा प्रासंगिक है, प्रभावशाली या लोकप्रिय नजरिया नहीं है। उन्होंने इस दृष्टिकोण की ओर साफ करते हुए कहा कि संवैधानिक नैतिकता वह बेंचमार्क है जिसका पालन संविधान हम सबसे चाहता है। असल में यह साथी इंसानों के प्रति सम्मान और आदर का बर्ताव है। देखिए दोस्तों, वहीं न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर जस्टिस ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता जो कि बिना अनुचित प्रभाव से प्रभावित हुए कानून के अनुसार स्वतंत्र तरीके के फैसले लेने की जज की क्षमता है। यह एक संस्थागत आवश्यकता है। इस संवैधानिक आदेश का मतलब है कि जज अपनी समझ और कारण के आधार पर फैसला देने में सक्षम है, न कि सुविधा या पक्षपात के हिसाब से। आप इसको एक बार थोड़ा फिर से समझना, आप दोबारा सुनिए। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता पर बोलते हुए जस्टिस ने कहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता जो कि बिना अनुचित प्रभाव से प्रभावित हुए कानून के अनुसार स्वतंत्र तरीके से फैसला लेने की जज की क्षमता है, एक संस्थागत आवश्यकता है। इस संवैधानिक आदेश का मतलब जज अपनी समझ और कारण के आधार पर फैसला देने में सक्षम है, न कि सुविधा और पक्षपात के हिसाब से। देखिए साथियों, अब आपको बताते हैं कि जस्टिस भुइया कौन है, मतलब जस्टिस उज्जवल भुइया कौन है। आपको अब आप ये बताते हैं। 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में जन्मे जस्टिस उज्जवल भुइया 14 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस भुइया 17 अक्टूबर 2011 को गुवाहाटी हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, मतलब एडिशनल जज बने, और 20 मार्च 2023 को उन्हें
कन्फर्म किया गया। 3 अक्टूबर 2019 को उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया और 22 अक्टूबर 2021 को वे तेलंगाना हाई कोर्ट में जज बने। तेलंगाना हाई कोर्ट में ही 22 जून 2022 को उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। दोस्तों, इस समय जो हमारे देश के जज जो आदेश दे रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने विचार भी आप लिखिए हमें कमेंट पे, जिससे आपके विचार हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आपके विचार जब आते हैं तो हम उसी हिसाब से और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। भारतीय टीवी आप सबके लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ करने की सोचती है। नमस्कार।